भारत और रूस रे बीच क्रेमलिन में वी शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आतंकवाद समेत कई मुद्दा माथे करी चर्चा। विधानसभा में काल पेश वेलो राज्य बजेट। वित्त मंत्री दिया कुमारी राज्य रो पूर्ण बजेट करेली पेश। बजेट में युवा, किसान, महिलावा और गरीबा खातर विशेष प्रावधान कर्या जावारी संभावना। मौजूदा विधानसभा सत्र में पानी बचावा खातर सरकार लियावेली सख्त कानून। जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कहो कि पानी ने बचावा खातर जन भागीदारी भी है जरूरी। और चूरू जिला सवाई गांव रे कने तेज रफ्तार पिकअप बाइक ने मारी टक्कर। हादसा में बाइक सवार मां और बेटारी मौका माते वी मौत। तेज बिरखारे चालता टोंक जिला में बनास नदी माते बनियो पुलियो ढह जाबासु करीब 70 गांवारा लोगा ने परेशानी रो करनो पड़ रही है सामनो। आबा जाबा में वेरी है घनी परेशानी। नमस्कार, दूरदर्शन रे सांझाकालीन राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे साथे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में शिखर वार्ता में भाग लेना। इन दौरान दोनों शीर्ष नेतावा में द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद समेत कई मुद्दा माथे चर्चा कीनी। इनसु पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमाणु ऊर्जा में रिसर्च ने बढ़ावो देबा और उनरा उपयोग ने प्रोत्साहित करबा खातर एटम प्रदर्शनी केंद्र रो दौरो करिया। इन मौका मोदी रे साथे राष्ट्रपति पुतिन भी रिया। आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगतते थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं। और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। एसेंशियल लगभग 2.5 दशक से मेरा रूस के साथ नाता जुड़ा है। आपके साथ भी करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले और पिछले 25 साल में हमारी बायलैटरल मीटिंग करीब 22 हुई। यानी ये अपने आप में, और जो ये मेरी मॉस्को की 6ठी यात्रा है रशिया, तो ये अपने आप में हमारे संबंधों की गहराई दिखाता है। और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा और हम नए नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। गत 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे, चुनौतीपूर्ण रहे और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में, इसने मानव जात के लिए बहुत संकट पैदा किए। तनाव रहा, संघर्ष रहा। और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है। और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए
हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। વિધાનસભામાં કાલે રાજ્ય બજેટ પેશ હોવેલા ઉપમુખ્યમંત્રી અને વિત્ત મંત્રી દિયા કુમારી રાજ્યનો પૂર્ણ બજેટ પેશ કરેલી। બજેટમાં યુવાવા ખાતર રોજગાર, મહિલાવા और गरीबारा उत्थान खातर खास प्रावधान કર્યા જવાની संभावना है। साथ ही कई नवी योजनावारे साथे सड़क परियोजनावा शुरू की जा सके है। और जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कहो कि मौजूदा विधानसभा सत्र में सरकार पानी बचावा खातर सख्त कानून लावेली। वे कहो कि प्रदेश रा अधिकतर जिला डार्क जोन में आभारे चालता सरकार एक विधायक लाभ जारी है। कन्हैयालाल चौधरी कहो कि पानी ने बचावारी जिम्मेदारी केवल सरकार री ही नहीं है, बल्कि इन में जन भागीदारी भी सुनिश्चित वेणी चाहिए। हमारा मकसद है कि जो पानी एक बहुमूल्य भगवान की हमें वो दी है, तो उसका सदुपयोग करें और जल को बचाना ही मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा आने वाला संकट पानी का ही है। और ये केवल राजस्थान की नहीं, पूरे विश्व में ये स्थिति बनती जा रही है। सब जगह पानी की क्राइसिस तो जा रही है, सारे डार्क जोनों तक ये नहीं आए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। कानून से काफ़ी कुछ राहत मिलती है, बाकी जब तक लोगों को जागरूकता करने के लिए वो अभियान भी चलाएंगे। हमने कई चीज़ें लोगों की समिति बना के कुछ कमेटी बनाएंगे, कुछ हमारा जल बचाने के लिए हर जिले में कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे जो उसको देख के लोग लगे कि जगह जगह जागरूकता मेन मुख्य आदमी को समझना पड़ेगा। और आगे बचाने के साथ साथ अच्छी बारिश कैसे हो उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार टारगेट दिया लगभग 7 करोड़ पौधे लगाने का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और पौधे लगाने में तो पिछली सरकारों ने भी 2-2, 3-3 करोड़ हर साल लगाते थे, बाकी लास्ट में कितने जिंदा रह पाते थे पौधे, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो इस बार हमने जो योजना बनाई उसमें अगर 7 करोड़ पौधे लगाएंगे तो हम चाहते हैं कम से कम 5 करोड़ पौधे तो जिंदा रहे। उसके लिए हम सुरक्षा की भी गारंटी ले रहे हैं। साथ साथ नरेगा के अंदर उसकी देखभाल के लिए 100 पौधों पे हम एक आदमी वो भी लगा रहे हैं। राज्य संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कांग्रेस शेडो कैबिनेट बनावारा दावा माटे प्रतिक्रिया देवता थका कहो कि कांग्रेस विधायक दल में कोई तालमेल ही नहीं है। वे कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रे बीचे वर्चस्व री लड़ाई चल रही है। जोगाराम पटेल कहा कि सदन री कार्यवाही अटकावा और जनहित रा मुद्दा सु ध्यान भटकावा ने लेर कांग्रेस शेडो कैबिनेट बना रही है। और प्रदेश उच्च प्राथमिक विद्यालय में लारला कई महीना सु अटक्या उप प्रधानाचार्य पदस्थापन ने शिक्षा विभाग पूरो करता थका नियुक्ति री सूची जारी कर देनी है। सूची में राज्य 4725 स्कूल में उप प्रधानाचार्य री नियुक्ति करी है। जिला मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश राय बतायो कि डीडवाना कुचामन जिला करीब 300 विद्यालय में उप प्रधानाचार्य लगाया गया है। लगाई गई है रात को। और हमारे ब्लॉक के अंदर लगभग स्टेट की शायद 4700 की सूची है, परंतु हमारे ब्लॉक में 56 व्याख्याताओं को पदोन्नति मिली है, जिनमें से लगभग 40 को नियुक्ति आदेश रात को दे दिए है। धीरे धीरे ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं आज, और ये मुझे लगता है काफी प्रभावी कदम होगा। प्रदेश में अवैध ड्रग्स रा नियंत्रण और इनरा खिलाफ जागरूकता बढ़ावा खातर कई विभागारे साथे मुख्य सचिव सुधांश पंत जयपुर में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सुधांश पंत संबंधित विभागा पुलिस, मेडिकल, शिक्षा समेत अवैध ड्रग्स री वस्तु स्थिति रो संज्ञान लेवता थका इन संबंध में लगाम कसबारा निर्देश देना। इन मौका माते वे स्कूल और कॉलेज में नशा के खिलाफ कार्यवाही करवा और विद्यार्थियों में जागरूकता लाबारो आह्वान भी किया। और चूरू जिला सवाई गांवरे कने तेज रफ्तार में आ रही पिकअप बाइक ने टक्कर मार दी। हादसा में बाइक सवार मां और बेटा री मौका माते मौत वेगी। वठीने बाइक में आग लागी। हादसा री सूचना पर मौका माते पूगी पुलिस शवा ने अस्पताल पुगाया, जठेवारो पोस्टमार्टम रे पछे शव परिजना ने सौंप दीना। पुलिस बतायो कि हादसा रो शिकार दोनों लोग शादी री खरीदारी करवा खातर सरदार शहर आ रहा। इन दौरान वो हादसो वेग्यो। आज सुबह सवाई बड़ी के पास में बंदराव गांव के माँ बेटे की पिकअप से मोटरसाइकिल की टक्कर होने से मृत्यु हुई है।
बूंदी में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आयुष्मान आरोग्य योजना एक मासूम बच्ची सुरभि खातर वरदान साबित हुई है। इन योजना के तहत बूंदी री रहबा वाली सुरभि री कैशलेस हार्ट सर्जरी करी जी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ओपी सामर बतायो कि बच्ची जन्मजात दिल में छेदरी बीमारी से ग्रसित थी, जिनरो योजना के तहत निःशुल्क ऑपरेशन करियो गयो। वे बताया कि वणा अबे पूरी तरह से ठीक है। ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि बच्चों की अगर शुरुआती स्टेज में स्क्रीनिंग के दौरान पता लग जाता है ना भाई जन्मजात कोई विकृति है, तो उसका समय रहते हुए अगर इलाज हो जाता है तो उसकी लाइफ सुधर जाती है इसमें। और जो अपने बूंदी जिले की जो RBSK की टीमें हैं वो लगातार फील्ड में, स्कूलों में और आंगनबाड़ी पर सर्वे कर रही है। बूंदी की ही बच्ची है तो उसका कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ था, तो उसके लिए भारत विकास परिषद में हमारी टीम के द्वारा कंसल्ट करवाया गया और उसका ऑपरेशन के बाद में बच्ची स्वस्थ है और बढ़िया है। अभी तक अपने यहाँ पे 5 ऑपरेशन CSD के हो चुके हैं और 6 पेंडिंग चल रहे हैं, जिनकी जल्दी ही बच्चों की स्क्रीनिंग कर ली है और संबंधित कंसल्टेंट को दिखवा के और इनका ऑपरेशन करवा लीजिएगा। आयुष्मान भारत का लाभार्थी हूँ। मेरी बच्ची सुरभि, जिसके 3 साल की एज है इसकी, इसको क्या है जन्मजात से दिल में छेद था, तो डॉक्टरों के मुताबिक पता चला, मैंने जांचें वगैरह करवा के इसको कोटा रेफर किया, तो वहाँ पर उन्होंने इसको ऑपरेशन का सलाह दिया मेरे को, और फिर डॉक्टर सौरभ शर्मा के द्वारा मैं भारत विकास में इसका ऑपरेशन करवाया। योजना से सर ये बिल्कुल ऑपरेशन बिल्कुल फ्री हो गया है, तो बहुत राहत मिली इससे। तो आयुष्मान योजना का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वे हमारे बच्चे का ऑपरेशन हो गया उससे, और इसके ना बचपन से दिल में छेद था, तो फिर मैं वो पता नहीं था, हमने जांचें करवाई, जब हमें पता चला फिर धीरे धीरे डॉक्टरों के पास गए, तो डॉक्टरों ने बोला कि इसका ऑपरेशन नहीं होएगा। तो फिर हम प्राइवेट में दिखाए, तो प्राइवेट वालों ने बोला कि इसका खर्चा है 1.5-2 लाख का। तो फिर हमने आयुष्मान योजना से करवाया इसका ऑपरेशन, जिससे फ्री हो गया। भाई इसका पता सबको होना चाहिए, जो जिनके पास ना हो तो वो करवा सके इससे। और तेज बिरखारे चालता टोंक जिला में बनास नदी माथे बनी पुलिया ढह जाबासु करीब 70 गांवारा लोगा ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रहा है। लोगारो एक जगह से दूसरी जगह पोगबा खातर कई किलोमीटरों चक्कर लगानो पड़ रहा है। लोगारो कहना है कि बनास नदी माथे बनबा पुल सु राहत मिल सकेली। खाने पीने की वस्तुएं भी टाइम पे नहीं मिल पा रही है, और बहुत दूरी से कम 20-30 किलोमीटर आगे होकर फेर लगा के आना पड़ रहा है। नदी में बहुत ज़्यादा गहरा पानी है, पूरे पब्लिक परेशान हो रही है पानी के कारण। ये रपटा टूट गया, ये पुलिया बनवा बना रही रोबो पड़े 70 किलोमीटर बूढ़ का कार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। रपटा टूटवा में निर्माण पुलिया चल जाती तो मैं आराम से जा रहा था। ये रपटा टूट गया था, इससे क्या हमारे काम में भी बाधा है और आने जाने वाले को परेशानी है, तो इसको हम क्या इधर से थोड़ा इधर कम क्षतिग्रस्त हुआ था, तो इसको चालू कर रहे हैं। पानी आने से तो सारा काम रुका पड़ा है और आने जाने वाले को भी दिक्कत है। सीकर जिला में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान गर्भवती महिलाओं खातर घणी कारगर साबित हो रही है। इन अभियान के तहत सीकर जिला अरवारा आरे सारे खेतरी गर्भवती महिलावारी अस्पताल में कई तैयारी फ्री जांचा करी जा रही है। सीकरा जनना अस्पताल रा नर्सिंग अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद फारूक भाटी बतायो कि हर महीना री 9 तारीख ने 400 से 500 गर्भवती महिलावारी जांच कर वारो उचित उपचार करियो जा रही है। प्रधानमंत्री मातृत्व शिशु सुरक्षा योजना का दिन है, महीने की हर 9 तारीख को होता है। तो इसमें जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, वो सब आती है, अपनी जांचें करवाती है, और नियमित रूप से जैसे महीने के महीने उनको आना होता है, अपनी खून की जांचें, सोनोग्राफी, जिस प्रकार से उनकी आवश्यकता होती है वो देखी जाती है। पेट से जांच, नीचे की रस्ते की जांच, किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर दर्द आ रहे हैं डिलीवरी के तो उनको भर्ती कर लिया जाता है। ऑपरेशन की, डिलीवरी की, सबकी यहाँ पे सुविधा है। और किसी को और कोई परेशानी हो, जैसे किसी के खून की कमी हो, तो खून चढ़ाने की व्यवस्था भी है यहाँ पे। जांचें हमारी सुचारू रूप से सारी यहाँ पे की जाती है, जो भी प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड होती है, खून की जांचें, सोनोग्राफी, पेशाब की जांच, ये सब। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना ये हर महीने हमारे यहाँ पर ही मनाया जाता है, और इसमें क्या है, खास कर 2 बजे तक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आम दिनों में 12 बजे तक होता है,
और आज के रोज़ 2 बजे तक इन्वेस्टिगेशन होते हैं। और सोनोग्राफी के लिए क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज करवाने की कोशिश करते हैं, तो जब तक सबकी नहीं होती है तब तक सोनोग्राफी चलती रहती है यहाँ पर। प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस पे यहाँ पे हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड जांच, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। दौसा જિલ્લામાં શિક્ષા વિભાગ બડા સ્તર માતે પૌધારોપણ અભિયાન શરૂ કર્યો है। ઇનરે તહેત વિભાગ જિલ્લાભરમાં करीब 8.5 लाख पौधा लगावारो लक्ष्य राख्यो है। इन कड़ी में हरेक स्कूल में सघन पौधारोपण अभियान चलायो जा रहा है। इन दौरान 105वीं कक्षा ताईरा हरेक विद्यार्थी एक पौधा लगार वारी देखभाल री जिम्मेदारी दी जा रही है। वटे ही कक्षा 6 सु 12वीं ताईरा विद्यार्थियों सु 5-5 पौधा लगवाया जा रहा है। अभियान के तहत शहर रा रामकरण जोशी स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर 600 पौधा लगाया गया। इन दौरान डीएसपी रवि शर्मा और प्रिंसिपल वेद व्यास मीणा समेत स्कूली टाबर मौजूद रहा। आज शिक्षा विभाग द्वारा भी और पुलिस विभाग द्वारा भी एक पौधा देश के नाम अभियान के तहत यहाँ रामकरण जोशी विद्यालय दौसा में वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक जो बच्चा है उसके द्वारा एक वृक्षारोपण किया जाएगा। और मैं सभी जो नागरिक गण हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि इस बरसात के मौसम में अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। कम से कम एक व्यक्ति एक वृक्ष तो लगाए। पेड़ लगाओ देश बचाओ, एक पेड़ अमृत का है। ऐसी स्थिति में हमारे जो है जिले में कुल टारगेट 8.5 लाख पौधों लगाने का दिया गया है। 8.5 लाख पौधों में 6 लाख पौधे तो हम शिक्षा विभाग की ओर से लगाएंगे, बाकी अन्य पौधे जो है डिपार्टमेंट पूरे दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में फिर भी हम 8.5 लाख का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। 8.5 लक्ष्य में यह है कि हमारे पास कुल 1,76,800 बच्चे हैं। 1,76,800 बच्चों के तहत यह है कि हम कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक के प्रत्येक बच्चे जो है पेड़ की संख्या 5 पेड़ लगवाएंगे और नीचे जो कक्षा है उनमें 1 पेड़ लगवाएंगे और प्रत्येक जो है शिक्षक वो भी पेड़ लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में पेड़ लगाओ जो है अभियान बहुत ही अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृत महोत्सव में हम बहुत ही शानदार तरीके से पूरे जिले में पेड़ लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आज हमारे स्कूल में वृक्षारोपण का कार्य है, तो आज मैं एक पेड़ पौधा लगाने वाली हूँ। जब तक मैं इस स्कूल में पढ़ूंगी रामकरण जोशी में, तब तक मैं इस पौधे का ध्यान रखूंगी। और मैं घर जाऊंगी तो घर पे भी सबको बोलूंगी कि सब आप एक एक पौधा लगाए जो इस मौसम में बड़े हो जाएंगे। वरिष्ठ कलाकार विद्यासागर उपाध्याय री संकल्पना में 2010 सु शुरू विया रंग मल्हार आपरी शुरुआती दौर सु ही देश भर में अलग पिछाण कायम करी है। रंग मल्हार रो आयोजन अच्छी बिरखा, समृद्धि, शांति और मानव जाति री खुशी खातर करियो जावे है। हर एक बरस री भांति इन बरस जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में 130 कलाकार भाग लेना, जिनमें 10 विदेशी भी शामिल है। धोरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी रा सचिव मनीष शर्मा बतायो कि रंग मल्हार कार्यक्रम रो पूरो राजस्थान में जोश और उमंग रे साथे आयोजन करियो जा रह्यो है। कार्यक्रम रे दौरान कलाकार विद्यासागर उपाध्याय, मीनू श्रीवास्तव, विनय शर्मा समेत विदेशी कलाकार मौजूद रहा। जब राग मल्हार गाया जाता था तो वर्षा होती और हमारे देश में अनुष्ठान करने की एक प्राचीन परंपरा है। किसी भी काम को लिए चाहे काम बन रहा हो नहीं बन रहा हो तो अनुष्ठान किया जाता है और उसी अनुष्ठान को ध्यान में रखते हुए हमने ये रंगों का एक अनुष्ठान किया। राजस्थान को हरा भरा, खुशहाल, प्रशंसित देखने के लिए इसकी कामना की थी हमने। ये रंग मल्हार का अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोग्राम है हमारा पिछले 15 सालों से चल रहा है। इस साल हमने इसमें एक नई कड़ी जोड़ी है। इसके अंदर हमने बाहर से करीबन 10 कलाकारों को बुलाया है। इसके अंदर ये लोग अपना आर्ट वर्क बच्चों के साथ में मिलके अपने आर्ट कम का प्रदर्शन करेंगे। स्कूल के अंदर 10 इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं उनसे मिली, उनके काम मैंने देखे, मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ और मैं आगे चल के इसी में कुछ करना चाहूँगी। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं जिनसे मिलकर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है और यहाँ पे हमें अलग अलग तरह की आर्ट के बारे में भी जानने को मिला है। मुझे आगे भी इसी फील्ड में जाना है और ये फील्ड बहुत अच्छी लगती है।
આ દિના પ્રદેશમાં સબ્જીયારા ભાવ આસમાન छू रिया है। आलू प्याज सु लेर हरी सब्जियां महंगी होबा सु आम आदमी त्रस्त है। खरीदारों रो कहना है कि फड़ा सु बत्ती सब्जियां महंगी वेगी है। बटे दुकानदारों रो कहना है कि पहले गर्मी री वजह सु और अब बारिश री वजह सु सब्जियां रा भाव बढ़ गया है। सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी है। कहाँ 20 रुपए किलो टमाटर मैंने खुद ने लिए हैं, आज 80-100 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं। यहाँ पे टिंडे देखो 40 रुपए थे, आज 100 इन्होंने टिंडे कर रखे हैं। तुरई जैसी चीज़ घिया जो बच्चे नहीं खाते वो भी 80-100 हो रही है। बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है सब्जी। आज सब्जियों के भाव ऐसे आसमान छू रहे हैं। कोई भी सब्जी है ना 60-70 रुपए से किलो कम नहीं है। उससे सस्ते तो फल मिल रहे हैं, लेकिन सब्जी तो ऐसी है कि टमाटर जो है 100 के भाव पहुँच गया है। और आम सब्जी है जो कि 20-20, 10-10 रुपए किलो थी, लौकी तक 50 रुपए किलो है। कि मीडियम फैमिली के लिए भी बहुत मुश्किल हो रखा है सब चीज़ों के अंदर। और आप जैसे भिंडी लेते हो, पालक लेते हो, सब चीज़ पहले 10-10, 20-20 रुपए में पुली और 50 रुपए में भी मुश्किल हो रखा है। घर खर्च निकालना बहुत मुश्किल कि अब मतलब क्या करेगी, तनख्वाह भी कम, सब चीज़ कम और आम आदमी एकदम पिसके रह चुका है। जी महंगे होने का कारण बरसात है। बरसात के कारण खेतों में पानी भर गया। जिन खेतों में पानी नहीं है वहीं से फसल आ रही है, जितनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। चाहिए 2000 किलो तो आती है 200 किलो, इसलिए भाव तेज है। सर अभी सब्जियां मौसम की वजह से, आवक कम होने की वजह से सब्जियों में भारी तेजी आ गई है। पहले क्या माल 2 रुपये 3 रुपये किलो आता था, किलो 2 किलो वेस्ट भी हो जाता था तो 10-20 पैसे का फर्क पड़ता था। अभी आप 50 रुपये 60 रुपये किलो टमाटर कांटे के ऊपर है। अगर उसमें 2 किलो भी खराब निकल जाता है तो वो हमारे घर में 80 का पड़ रहा है। अब उसको हम 100 का ना बेचे तो हमारे को पोसाता नहीं, तो लेबर भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, वेस्टेज भी है, इसलिए सब्जियों में बहुत तेजी आ रही है। प्रदेश में मानसून री मेहरबानी रे चालता आबाड़ता औसत सु 17% बत्ती 103 मिलीमीटर बिरखा वे चुकी है। बिरखा रे चालता छोटा बड़ा बांधा माए पानी री आवक लगातार बढ़ियोड़ी है। मौसम महकवारे मुजब लारला 24 घंटा माए सर्वाधिक बारिश जयपुर कालवाड़ माए 93 मिलीमीटर दर्ज करी जी। इंद्र तहत मलारना माए 85, सांभर माए 78, चौथरा बरवाड़ा माए 69 और नागौर माए 57 मिलीमीटर बिरखा दर्ज हुई। आवता 2 दिना माए प्रदेश माए सगला ठोरा माते मानसून रे फेरू सक्रिय होबा सु तेज बिरखारी संभावना है। मानसून ट्रफ लाइन राजस्थान के दक्षिणी भागों से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। सर्वाधिक बारिश 93 mm कालवाड़ जयपुर में रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा इस मानसून सीजन में अब तक 103 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि औसत से 17% अधिक है। आगामी दिनों में बारिश की बात करें तो अभी भी अगले 2-3 दिन राजस्थान के कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश, जबकि दक्षिणी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है। इसके बाद यदि देखें तो 11 जुलाई से देखेंगे तो अगले 2-3 दिनों के लिए राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। खासकर मानसून ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर शिफ्ट होने की वजह से ज़्यादातर भागों में वेस्टर्ली विंड का प्रभाव होगा और जो भारी बारिश का दौर अभी चल रहा है उसमें राहत यानी कह सकते हैं कि उसमें कमी होने की संभावना है। इसके बाद 15 जुलाई से एक बार फिर से मानसून ट्रफ लाइन अपने नॉर्मल पोजीशन पे आने से फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी। इनके साथ ही मोटी मोटी खबरें एक फिर सो। भारत और रूस रे बीच क्रेमलिन में वी शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आतंकवाद समेत कई मुद्दा माथे की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आतंकवाद समेत कई मुद्दा माथे की चर्चा। विधानसभा में काल पेश वेलो राज्य बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी राज्य रो पूर्ण बजट करेली पेश। बजट में युवा, किसान, महिला और गरीबा खातर विशेष प्रावधान कर्या जाबारी संभावना।
मौजूदा विधानसभा सत्र में पानी बचावा खातर सरकार लियावेली सख्त कानून। जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कहो कि पानी ने बचावा खातर जन भागीदारी भी है जरूरी। चूरू जिला सवाई गांव रे कने तेज रफ्तार पिकअप बाइक ने मारी टक्कर। हादसा में बाइक सवार मां और बेटारी मौका माते वी मौत। और तेज बिरखारे चालता टोंक जिला में बनास नदी माथे बनी पुलिया डह जाबासु करीब 70 गांवारा लोगा ने परेशानी रो करनो पड़ रही है सामनो। आबा जाबा में वेरी है घनी परेशानी।